नमस्ते भाई बहनों, कैसे हो आप। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस राशि वर्मा हाई वाइब चैनल में 111, जिसमें आप लोग ट्रैवलिंग से लेकर रेसिपी से लेकर देश में जो चीजें हो रही हैं, आसपास जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक में डिस्कशन करूंगी और कुछ स्पिरिचुअल डिवाइन स्टोरीज से आपको रूबरू कराऊंगी। मेरे चैनल में आपको हर चीज मिलेगी, ट्रैवलिंग, रेसिपीज, डिवाइन स्टोरीज और कुछ ऐसे टॉपिक पे जो हिंसक है, जो समाज में नहीं होना चाहिए, उस चीजों के बारे में इस चैनल में आपको मिलेगा। और ये स्पिरिचुअलिटी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मैं कहती हूं हर इंसान को स्पिरिचुअल और जो हमारी मटेरियल जिंदगी है, दोनों को बराबर से बैलेंस में करके रहना चाहिए। ना स्पिरिचुअलिटी इतनी ऊपर हो कि वो हावी हो जाए, ना मटेरियल डिजायर इतना हो कि वो हावी हो जाए। दोनों का लेवल बिल्कुल पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। आप तो जानते ही हो कि मेडिटेशन कितना हम लोग के मस्तिष्क और हृदय और अंतर आत्मा में कितना सुकून देता है, कितनी राहत देता है। उसी तरह एक हमारा ऑरा क्लींजिंग जो रोज करते हैं, आजकल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मायावी दुनिया में। आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस लाने के लिए मेडिटेशन और ऑरा क्लींजिंग, जो हमारे 7 चक्रा होते हैं बॉडी में, उन सभी चक्रा को कैसे हील करते हैं, मेरी तरह समझे। जैसा मैंने समझा, मैंने एक्सपीरियंस किया कि हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्रास होते हैं, उसको कैसे हील करते हैं, मेरे तरीके से आप लोग जानेंगे कि मैं कैसे हील करती हूं। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की थी मेडिटेशन और ऑरा क्लींजिंग की, तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बहुत कंफ्यूजन भरा था और बहुत ही ज्यादा मुझे अजीब लगता था। पहले मुझे बहुत अजीब सा लगता था, उलझन लगती थी, कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, फोकस नहीं कर पाती थी। प्रैक्टिस में करती थी, जुनून था मेरा मेडिटेशन और ऑरा क्लींजिंग का, लेकिन दोस्तों ये होता था मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी अपने माइंड में, अपने अंतर आत्मा के जो बीच में, जो नोज से जो टिप में, आपकी जो नोज के टिप में जो ध्यान लगाकर मेडिटेशन करते हैं, इस तरीके से मेरा दिमाग, मेरा जो है ना मस्तिष्क कभी उथल पुथल होती थी, ख्याल बहुत आते थे, कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैंने ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है तो करना है, तो मैंने करके दिखा दिया। आज मुझे 2 साल हो गए हैं, लगभग 2 साल से ज्यादा ही हो रहे हैं। आज मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि जब भी मैं कंसंट्रेट करती हूं तो मेरा तुरंत फोकस सिर्फ अपने सेल्फ रियलाइजेशन में आता है, और मेरा मेडिटेशन और ऑरा क्लींजिंग में इतना अच्छा मन लग गया है कि मेरे अंदर जो पकड़ है अंदर की, कैसे अपने आप को स्थिर लाया जाए, मुझे इस चीज का ज्ञान हो गया है। तो आज चलिए मेरे साथ आप लोग ऑरा क्लींजिंग की प्रैक्टिस करते हैं। आपको अच्छा लगेगा। आप लोग
अपने घर में जो आसन है, जो दरे हैं, मैट है, वो लेके आ जाइए, वो लेके आ जाइए और मेरे साथ सारे चक्रा को कैसे हील करते हैं, हील करने का तरीका आप जानिए मुझसे, अपनी सिस्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रभु का नाम लेंगे। हे ईश्वर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इस तरीके की चीजें मेरे जीवन में दी हैं ताकि मैं अपने आप को स्थिर कर पाऊं और अपने आप पे कंसंट्रेट कर पाऊं और अपने समाज के लोगों को जागरूक कर पाऊं कि अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन में और सेल्फ बैलेंस में कैसे लाते हैं। हे ईश्वर, आपकी बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो दोस्तों, ऑरा क्लींजिंग करने से पहले और मेडिटेशन करने से पहले एक बार प्रभु का शुक्रिया अदा करें कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इस प्लेटफॉर्म के काबिल समझा, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के काबिल समझा कि आपने मुझे ये सारी चीजों से रूबरू कराया है। तो दोस्तों, बहुत प्राउड फील होता है जब इस तरीके की चीजें हमारे जीवन से जुड़ जाती हैं। तो लगता है कि हाँ, हम में कुछ बात है, तभी हम लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बिल्कुल यहां से बीच में, बिल्कुल बीच में स्थिर होके बैठ जाएं। बिल्कुल स्थिर होके, बिल्कुल स्थिर होके, बिल्कुल स्थिर होके, बिल्कुल ना नोज के टिप में पूरा पूरा ध्यान दें, पूरा ध्यान दें। अपने अंदर के जितने ख्यालात हैं, जितने भी फालतू विचार हैं, उन सभी विचारों को हटा दें, क्लियर कर दें। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे उम्मीद है आपने अपने मस्तिष्क से सभी विचारों को हटा दिया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए, लेट स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। पहले तो हमारा जो नीचे का होता है, बिल्कुल लास्ट लम, जो रेड कलर का होता है, जो रेड कलर का होता है दोस्तों, उसे लम कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा नीचे का चक्रा होता है, इसे लम कहते हैं। लम बोलते नहीं, जब आप लम बोलेंगे, लम लम लम, जैसे होता नहीं, धीमा ना बोलिए, थोड़ा सा ऐसे झटका सा दीजिए। ये टिप में जो नीचे लास्ट होता है, ये लास्ट जो होता है आपके जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए होता है। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए, जो आपका जो डर होता है, भ्रम होता है, उसके लिए होता है। जो आपके डर भ्रम को कम करने के लिए होता है। होता नहीं है, बिना बात की चिंता, डर, भ्रम हो जाता है, तो उसके लिए होता है। तो हम डरे नहीं, हिचके नहीं और आगे बढ़े, उसके लिए अपने लास्ट चक्रा, जो लास्ट चक्रा होता है, उसको कैसे मजबूत करें। तो तरीका ये होता है, जब भी आप लम बोले तो कैसे बोले, झटका एक दे नीचे की तरफ, इनर लास्ट में झटका एक दे, लम लम लम। एक तरफ सांस ऊपर ले, एकदम से सांस ऊपर लीजिएगा, लम। फिर थोड़ा सांस लेके
नीचे आ जाइए। अगर हो सके तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जैसे बिना ब्रेक लिए भी लम लम। और आराम से करना चाहते हो तो ऐसे करिए, लम। सांस लीजिए, फिर छोड़िए, फिर थोड़ा रेस्ट करिए, फिर सांस लीजिए, फिर थोड़ा ऊपर खींचिए, फिर थोड़ा छोड़िए। इस तरीके से आप करिए। और जब आप करेंगे दोस्तों, जब आप करेंगे तो ऐसा ऐसा फील करिए कि आपके पूरी चारों ओर रेड लाइट, पूरी चारों ओर रेड लाइट है, आपके आसपास रेड लाइट है। ऐसा फील करिए कि जैसे मैं रेड लाइट लाल रंग के कमरे के अंदर हूं। ऐसा इमेजिनेशन करिए, मैं लाल कमरे के अंदर हूं, सारी तरफ लाल लाल बत्तियां हैं और मैं उसी लाल लाइट के अंदर हूं। और ऊपर से ऐसा फील करिए कि ऊपर से रोशनी आ रही है रेड कलर की, ऊपर से रोशनी आ रही है रेड कलर की, और आपको प्रेरित कर रही है, आपको प्रेरित कर रही है कि ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। आप अपने सेल्फ पावर को बढ़ाएं, अपनी सेल्फ सिक्योरिटी को बढ़ाएं, अपने आप का कैसे ख्याल रखना है उस तरीके से बढ़ाएं। और इस तरीके से आप अपना थॉट भी दे सकते हो, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। आप बोलते रहो लम लम, और अंदर अंदर एक ये भी थॉट चलाए, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं। इस लाइन को बार बार बोलिए, अपने तरीके से कोई भी अफर्मेशन बना लीजिए। और इस तरीके से जब आप बोलोगे तो आपके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा और अंदर से सिक्योरिटी जैसी फीलिंग आएगी। यस, आपको एक अंदर से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन फील होगी कि मैं भगवान के लाइट में हूं, रेड लाइट में हूं। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो डार्क एनर्जीज से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डेविल एनर्जीज से। तो इस तरीके से आप लम, और अंदर अंदर ये भी थॉट चलाइए, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं। इस तरीके से आप करोगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कहते हैं ना, जब हम लम जैसे कंसंट्रेट करके बोलते हैं तो पीछे से बैकग्राउंड में आपको कई विचार आने लगते हैं। उस बैकग्राउंड में जो विचार आ रहे हैं उसको हटा दीजिए। उस बैकग्राउंड में आप ऐसा थॉट लगाइए कि मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं। और आगे से ये लाइए लम, और पीछे से ये भी विचार अंदर अंदर चलाइए, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं। इस तरीके से दोस्तों आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा, बहुत अच्छा रिलैक्स फील आएगा। तो ये आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है और आपको सेफ्टी महसूस कराता है। तो इसके लिए आपको लम चक्रा कैसे हील करना है, इस तरीके से आपको करना है। मेरी तरीके से आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील आएगा। तो दोस्तों हम सेकंड में आते हैं। हर चक्र को 15, 10 मिनट, 3 मिनट इतना ही करिए, ज्यादा ना करिए। 3 मिनट, 5 मिनट, जितना आपसे बन पड़े उतना करिए, ठीक है। जबरदस्ती कोई चीज ना करिए कि मुझे खाना है, खा के इतना ज्यादा खा लिया कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो चीजों को आहिस्ता करिए, आराम से करिए। जो भाई बहन अभी अभी शुरू कर रहे हैं इस मेडिटेशन और ऑरा क्लींजिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 7 चक्रा को हील कर रहे हैं, तो आराम से करिए, थोड़ा करिए, धीरे धीरे करिए। आपकी पकड़ अच्छी आ जाएगी। जब पकड़ अच्छी आ जाएगी तब आप 15-1 घंटा भी करोगे, पता भी नहीं चलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर फ्री, योर डिसीजन। तो दोस्तों ये हुई लम की बात। देन अब हम बात करेंगे अपने जो हमारा जो लम चक्रा होता है उससे थोड़ा ऊपर, नाभि के नीचे, इस तरफ हाथ भी रख सकते हैं आप लोग। इस तरह हाथ रख के ऐसा करके बैठ जाएं, बिल्कुल टाइटली। और अंदर से ऐसा फील करिए कि ऑरेंज कलर की लाइट मेरे अंदर पड़ रही है।
और या तो एक ऐसा सोचिए कि एक ऑरेंज, जब दिया जलता है तो ऑरेंज कलर का दिखता है। ऐसा देखिए मेरे भीतर एक दिया जल रही है, मैंने यहाँ दिया पकड़ रखा है, ऑरेंज कलर का दिया पकड़ रखा है हल्का सा। तो इस तरीके से आप कुछ भी अच्छा इमेजिन करके, वो आप पे डिपेंड करता है, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। तो इस तरीके से बैठ जाए दोस्तों। ये यम जो है, ये यम चक्रा जो है, ये आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाता है, ये आपको आपके ऑर्गन्स को क्लियर करता है, अच्छी तरह चलाता है। और जो ये यहाँ का जो चक्रा होता है, ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है और इसके साथ साथ आपके नए डोर्स ओपन होते हैं लाइफ में, और आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें होने लगेंगी जो मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा। उम्मीद, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी जागृत होगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, सारे डोर ओपन होने लगेंगे। तो इस तरीके से आपके ऑर्गन्स को अच्छी तरह से चलाता है और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी सारे चेंजेस आते हैं। तो कैसे करेंगे? सांस लीजिए, वम 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 वम। एकदम से ऐसे ठोक, मतलब एकदम से ऐसे किक मारा करिए, ऐसे देखिए, वम, फिर एक किक मारिए, वम, आराम से, वम, फिर खींचिए, फिर सांस छोड़िए, ऐसे। इस तरीके से जब आप करोगे और ऐसा फील करिए मेरे आसपास एक ऑरेंज लाइट है जो मुझे घेर रखी है, जो मुझे प्रेरित कर रही है मुझे पावरफुल बनाने की, मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटीज लाने की, मेरे जीवन में एबेंडेंस लाने की, मेरे ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से हील कर रही है, हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ा रही है। ऐसे ऐसे करिए। तो इसके लिए ये थॉट होगा कि आई एम क्रिएटिव, आई एम क्रिएटिव, आई एम क्रिएटिव। कोई भी अच्छा अफर्मेशन बना लीजिए अपने दिमाग में, बैकग्राउंड में विचार को हटा दीजिए, बैकग्राउंड से पीछे, बैकग्राउंड में आप जो पीछे की तरफ है अफर्मेशन चलाइए। कोई भी अच्छा वर्ड ले लीजिए, कोई भी जो आपको प्रेरित करता है, जो आपका फेवरेट अफर्मेशन है वो चलाइए और ऐसे प्रैक्टिस भी करते रहिए, वम वम। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आप जब शुरुआत करोगे तो आपको लगेगा, उलझन लगेगी, थोड़े दिन बाद आप इसमें मास्टर बन जाओगे, मास्टर, इट्स माय गारंटी। तो इसके साथ साथ फिर आप करोगे तीसरे नंबर पे जो आता है रम, रम जो पीले कलर का होता है, जो नाभि से इस तरफ, ये मेरी नाभि है, इस नाभि के ऊपर होता है, यहाँ पे होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा आपका अनबैलेंस हो रहा हो मूड, तो पहले यहाँ पे एक बार ये जो उंगली है एक बार यहाँ क्लिक कर दे, 1 2। तो जब आप हटाओगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टच सी फीलिंग आएगी, टच सी फीलिंग है, थोड़ा सुई की तरह अंदर से ऐसे से कर दे। तो आपका कंसंट्रेशन यहाँ लगे, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा झंझनाहट हो रही है, ऐसे थोड़ा कर दे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे महसूस होगा, चक्रा का फीलिंग आएगी। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पिंच कर दे ऐसे, या तो चुटकी काट ले, चुटकी से हल्का सा ऐसे पिंच कर दे, तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा। यहाँ आपका येलो कलर का चक्रा होता है रम, उस पे हमको कंसंट्रेट करना है, जो नाभि के ऊपर होता है। तो
अब रम चक्रा को हील करते हैं। ऐसा विचार लाइए कि मेरे आसपास गोल्डन लाइट या पीली लाइट आसपास है और हमें प्रेरित कर रही है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ला रही है, हमारे अंदर पद, यश, धन के लिए हमको अंदर से जागरूक कर रही है कि आपको अपने जीवन में एक ऐसा पावरफुल इंसान बनना है जो आपके लाइफ में आसानी से पद, यश, धन की प्राप्ति हो सके, एबेंडेंस आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से निभा पाए और आपके अंदर हिम्मत, जोश आए, पावर आए, सेल्फ एस्टिमेट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट आए और आपके लाइफ में जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ऑफिस से, घर से, उसको बिल्कुल फियरलेसली करें। और आपके अंदर ऐसी ऊर्जा जब आएगी तो आपके आसपास के लोग भी जागरूक होंगे और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो पहले अपने आप को तो हील कर ले, बैलेंस में ले आए, तभी तो हम लोगों को जागरूक करेंगे। तो अपने मिशन पे खड़े उतरे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सांस लें और ऐसा महसूस करें कि येलो कलर की लाइट आसपास चल रही है। अंदर से भी येलो पीली कलर की रोशनी ऊर्जा दे रही है और ऊपर से भी रोशनी आ रही है। और कोई भी अफर्मेशन बैकग्राउंड में चलाएं, जैसे आई एम पावरफुल, आई एम लाइटफुल, आई एम जो भी कुछ है सेल्फ लव से रिलेटेड अफर्मेशन वो चलाए बैकग्राउंड में। विचार को हटा दें और विचार अगर आ भी रहे तो कोशिश करें उसको हटाएं। अगर बहुत आ रहे हैं तो ध्यान मत दें, फोकस करें, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। ध्यान दें अपने आप पे। चलिए रम 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 एक दबाव दे, रम रम एक झटका दे, रम ऐसे ऐसे एक झटका दे, रम 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 ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो धीरे धीरे हर चीज असर करती है। हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से वो होता नहीं, फिल्म में वो गाना सुना होगा, तू सबर तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार। हौले हौले इस चीज से प्यार हो जाएगा। आपको बिना चक्रा हील किए आपका मन ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा मुझे हर दिन चक्रा हील करना चाहिए। इसमें आपका ही बेनिफिट है दोस्तों। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपके पास जब ये जो चक्रा होता है, ये आपके धन, यश, पद के लिए काम करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ाता है, आपके लाइफ में एबेंडेंस आता है। ये एक आपको शाइन अंदर से पैदा करेगा, आपके अंदर एक आकर्षण आएगा। सारे मतलब आपके जो अंदर से जो कमियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पैसे से रिलेटेड जो पैसा आता है चला जाता है, या पैसा आता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से आता है, तो उसके लिए रम चक्रा बहुत अच्छा है। आपके लिए कॉन्फिडेंट पैदा करता है। जिनको कॉन्फिडेंट की कमी है उनके लिए बहुत अच्छा है। आप रम चक्रा पे कंसंट्रेट करिए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने किया। अब दोस्तों आते हैं अपने 4 चक्रा पे। यम हमारा हृदय चक्रा। ऐसे हृदय चक्रा पे आप ऐसे रख के भी कंसंट्रेट कर सकते हो, अच्छे से ऐसे रख के कंसंट्रेट कर सकते हो।
और या तो आप ऐसे करके बैठ जाएं, या तो आप हाथ रख के बैठ जाएं, आप या तो आप ऐसे करके बैठ जाएं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, मतलब आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे ही करिए। ये दोस्तों ग्रीन कलर का होता है। ये हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो हील करता है, लोगों के साथ, लोगों के प्रति प्यार बढ़ाता है, आपके अंदर दया भाव लाता है। आप जो है लोगों के हृदय की बात अच्छे से समझ सकते हो, उनके दिल की बात अच्छे से समझ सकते हो। इसे हील करने से देखिए कितने फायदे होते हैं, कितने फायदे होते हैं। इससे आप जो है लोगों के अंदर भाव विचार, उनके अंदर आपके प्रति क्या भाव चल रहा है, दूसरों के प्रति आपके अंदर एक प्रेम जागृत होगा, उनके अंदर जो आपके प्रति जो भाव है आप अच्छे से पकड़ सकते हो, जान सकते हो, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उनको मतलब डीप तरीके से समझ सकते हो, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और आपके अंदर एक दया आएगी, और आपके अंदर एक भावना ऐसी जागेगी जो आम इंसान नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता दूसरे इंसान को। आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आप दूसरों को कैसे समझ रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, कैसे जान रहे हो। बहुत से लोग होते हैं लोगों को समझते नहीं हैं, लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उनको समझने के बजाय उन पे हावी हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो उन भाई बहनों के लिए ये हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप हील करिए, इसको आप जो है प्रोटेक्ट करिए। ये ग्रीन कलर का होता है तो इसको आप हील करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के घनघोर कलयुग में ये हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हील करना बहुत जरूरी है, तो आप इसे हील करिए। आपके पास टाइम नहीं हो फिर भी इसके लिए 10 मिनट निकालिए, इसको स्पेशली ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को आप जो है डीपली थिंक करिए, जानिए। हार्ट चक्र को जब आप हील करोगे, आपके जिन लोगों से मन मुटाव है, जिन लोगों से आपका कनेक्शन, दोस्तों जो आपके आसपास के लोगों से, ऑफिस के लोगों से, घर के रिलेटिव के लोगों से जो मनमुटाव है, उनको आपके आसपास के जो दरमिरा जो दूरियां हो जाती हैं आपके एग्रेसिव नेचर से, आप जब उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हो फिर बाद में पछताते हो कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो दोस्तों इतना सब कुछ झेलने से अच्छा है कि आप अपने लिए 10-15 मिनट निकालें और अपने हार्ट चक्रा को हील करें। तो जब आप हार्ट चक्रा को हील करोगे तो आपके अंदर मर्सी आएगी, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप लोगों के विचारों को अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, जान पाओगे, उनके अंदर के इंटरनल चीजों को महसूस कर पाओगे, वो लोग क्या चाह रहे हैं, क्या आपसे चाहते हैं, सारी चीजें अच्छे से जान पाओगे, अपने रिश्ते को हील कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप अपना हार्ट चक्रा मजबूत करोगे, आपके इसके साथ साथ आपके जो हार्ट की जो गति है कभी कभी तेज हो जाती है, कभी कभी आप घबरा जाते हो, कभी कभी आपका तेजी से बेचैनी होती है। इन सब चीजों के लिए ये हार्ट चक्रा का हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं यम। तो कैसे हील करेंगे देखिए, फिर उसी तरीके से जानिए कि आपके आसपास हरी लाइट है, ग्रीन लाइट है, वो आपको पूरे शील्ड से कवर की हुई है, पूरे शील्ड से कवर की हुई है। और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपका
कंसंट्रेट जिस तरीके से भी आए। तो शांति से सांस एक बार भरे, यम यम यम, और ऐसा फील करिए कि आपके अंदर वाइब्रेशन आ रही है, प्यार की वाइब्रेशन आ रही है, लव की वाइब्रेशन आ रही है, मर्सी की वाइब्रेशन आ रही है, अंडरस्टैंडिंग की वाइब्रेशन आ रही है, खुद को सेल्फ लव में लाने की वाइब्रेशन आ रही है, गॉड के लव की वाइब्रेशन आ रही है। ऐसा फील करिए आपके ऊपर ग्रीन लाइट पड़ रही है, आपके सर पे, आपके आसपास ग्रीन लाइट है और वो आपको कह रही है आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। लम यम 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 यम। उस झुंझुनाहट को महसूस करिए। और दोस्तों मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जब आप चक्रा एक एक करके हील करते हो, जब एक चक्रा हील कर लो, चैंटिंग को कंप्लीट कर लो, उसके बाद एक बार ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रे करें, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि मैंने ये चक्रा हील किया है, वो भी आपकी वजह से। आप ही मुझे प्रेरणा देते हो, आप ही मुझे पावर देते हो, तभी मैं अपने आप को इन चक्रा को हील कर रही हूँ, आप ही की वजह से। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस तरीके से हर एक चक्रा को हील करने के बाद प्रभु का आशीर्वाद ले, उनसे थैंक यू बोले हर एक चक्रा को हील करने के बाद। इस तरीके से आपके अंदर ऑटोमेटिकली दोस्तों ऊर्जा आएगी, प्यार बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति प्यार बढ़ेगा, खुद के प्रति प्यार बढ़ेगा। जब ईश्वर के प्रति प्यार बढ़ेगा तो खुद के प्रति प्यार बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी लाइफ को मैजिक बना दीजिए, अपने लाइफ को एक ऐसे एक्टिव जोन की तरह बना दीजिए, बिल्कुल आप खुद से बोर ना हो। फालतू के विचार, अपने आप को ब्लेम करना या अपने आप के विचारों में खो जाना, तरह तरह के भावनाएं आना, तरह तरह की चीजें, इस सब से आप धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह अपने हार्ट चक्र को हील करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मर्सी आएगी, लवेबल बनोगे, प्यार को समझोगे, असली प्यार को समझोगे, अच्छे से हील करिए। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे थ्रोट चक्र की। इसको जब आप हील करोगे तो आप लेजेंड बन जाओगे। आपके बोलने का जो कम्युनिकेशन है वो आपका अच्छा होगा। आप अपनी बात को कैसे समाज के सामने रखोगे, वो स्किल आपकी अच्छी होगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपके अंदर अलग अलग तरीके के आपके अंदर ऐसे टॉपिक आएंगे जो आप समाज को, अपने घर परिवार को और खुद को हील कर सकते हो। अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट होंगे, आप बेबाक होके इस दुनिया के सामने अपनी बात रखोगे। जब आप अपना थ्रॉट चक्रा हील करोगे, जो ब्लॉक्ड होता है थ्रॉट चक्रा, हल्का सा ब्लूइश कलर का होता है, आसमानी कलर का होता है, हल्का सा लाइट ब्लू होता है, हल्का सा लाइट ब्लू होता है। उसको यहां से जब देखोगे, यहाँ पे मेन टिप पे हंग हा, इस पे ध्यान दोगे तो आपके अंदर एक विजेता टाइप की फीलिंग आएगी। आप सभी जितने भी लोग होते हैं सबके सामने आप हिचकोगे नहीं,
आप खुल के अपने विचारों को व्यक्त करोगे, अपने बात को कहोगे, बिल्कुल एक लीडर की तरह क्वालिटी आएगी, एक लीडर की तरह क्वालिटी आएगी। तो इस तरीके से जब आप ये चाहते हो, सुन के कितना अच्छा सा फीलिंग आती कि हाँ मुझे ये सब चाहिए, तो आप मेहनत करो अपने ऊपर, अपने आप को एक सही मोड पे लाओ। तो कैसे लाओगे? इस चक्र को हील करोगे जब, तब यहाँ पे आप कंसंट्रेट करिए और महसूस करिए कि आपके आसपास प्यारी सी लाइट स्काई कलर की लाइट आपके आसपास है, आपको घेरे हुई है और आपको प्रेरित कर रही है कि आप लेजेंड बनो, आप लीडर की तरह क्वालिटी लाओ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, चलिए। हम इस तरीके से दोस्तों अपने नेक थ्रोट चक्र को हील करना है। आपको अच्छा लीडर बनना है, आपको अच्छा वक्ता बनना है, तो आपको अपना थ्रोट चक्र हील करना पड़ेगा। आपको चैलेंजर बनना है, अपनी बात बेबाक तरीके से लोगों के सामने रखना है, तो आपको थ्रोट चक्र हील करना पड़ेगा। जब खुद मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना? तो इसीलिए अपने आप को बस भगाते रहिए जब तक आप ट्रॉफी ना जीत लो। इस तरीके से अपने आप को इंस्पायर करिए और अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से एक बार कह दीजिए भगवान से, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हंग चक्र के बाद अब आता है हमारा थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र दोस्तों आपको यूनिवर्स से कांटेक्ट कराता है। हमारा यूनिवर्स का गॉड से रिश्ता मजबूत कराता है। हमारे अंदर यूनिवर्स के जो मैसेजेस होते हैं वो आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। यूनिवर्स हमसे क्या चाहते हैं, आने वाले समय पे क्या योजना बनाना चाह रहे हैं आपके लिए, वो सारे आपको मैसेजेस मिलेंगे, साइंस मिलेंगे। आपके अंदर एक इंटरनल ज्ञान आएगा, आपके अंदर एक तरीके से देखा जाए आप बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर की तरह आपके अंदर फास्ट गति से आपका माइंड चलेगा। आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या घटना होने वाली है, आपके आसपास जो लोग हैं आपके लिए कैसा मखौटा पहन रखे हैं, कैसा आपके साथ व्यवहार करते हैं, वो सारी चीजें आप बहुत आईने की तरह देख सकते हो, आईने की तरह साफ देख सकते हो। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या होने वाला है, भविष्य में आपके साथ कैसी कैसी चीजें होंगी, आपको वो एनालाइज करा देता है, एहसास करा देता है। कहने का मतलब है आपका जो ऑब्जर्व करने का तरीका है, एनालाइज करने का तरीका है,
वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। आप आसानी से चीजों को पकड़ पाते हो, यूनिवर्स के मैसेजेस को पकड़ पाते हो, आसपास के लोगों की जो चालाकियां, जो चीजें होती हैं आप अच्छे से समझ पाते हो। आपके अंदर जो जरूरत से ज्यादा इनोसेंट है, बहुत ही ज्यादा आप लोगों पे भरोसा जो कर लेते हो, उनके अंदर की भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हो। सीधी सी बात है, आपका थर्ड आई चक्रा मेडिटेट करने से आपका यूनिवर्स से कनेक्शन मजबूत होगा और आपको सेल्फ रियलाइजेशन मिलाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने आप को हील करो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। यहां पे कंसंट्रेट करिए आईब्रो के बीच में कंसंट्रेट करिए और ध्यान से अपने इस थर्ड आई चक्रा पे ध्यान दीजिए। यहां पे आप इसमें ओम चैंटिंग है, तो इसमें ब्लू कलर का चक्रा होता है, इस पे ध्यान दीजिए। और आसपास ऐसा सोचिए कि आसपास आपके पास ब्लू लाइट है, नीली ब्लू लाइट है, आपको आसपास घेरे हुई है, आपके पास लाइट पड़ रही है। इस तरीके से कंसंट्रेट करिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल नोज के टिप पे आइए और इस तरीके से ध्यान दीजिए और महसूस कराइए ऐसे ऐसे। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे तो अपने आप को हील कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से शार्पली वर्क करेगा, आप अच्छे से हर चीजें एनालाइज कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। तो चलिए एक लंबी सी सांस लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अपने अंदर से बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए। आप चाहो तो अपने मन के अंदर भी ये चैंट कर सकते हो और एक अच्छा सा अफर्मेशन बैकग्राउंड के पीछे चलाइए और ब्लू लाइट को महसूस करिए कि ब्लू कलर की लाइट मेरे आसपास है, मेरे अपर में है। ध्यान दीजिए ऐसे। इस तरीके से दोस्तों जब आप थर्ड आई चक्रा पे वर्क करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फीलिंग आएगी, बहुत पीसफुल लगेगा, हैप्पीनेस फीलिंग आएगी और बहुत अच्छे से आप कंसंट्रेट करके सारे काम कर सकते हो, हर चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों का अच्छी तरीके से जो इंटरैक्शन हो रहा है आपके साथ, जिन लोगों से, वो उनके अंदर की चीजें समझ सकते हो, जान सकते हो और यूनिवर्स के मैसेजेस अच्छे से कैच कर सकते हो। आपके अंदर इस तरीके की भविष्य में क्या होने वाला, क्या होगा, वो सारे साइन सिम्टम्स आपको धीरे धीरे महसूस होगा। वो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी आपके अंदर। यू फील द पावर इनसाइड। तो इस तरीके से आप करिए, हर रोज करिए। फिर एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि ईश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। अब दोस्तों हम लोग क्राउन चक्रा पे आते हैं। क्राउन चक्रा ऐसा चक्रा होता है जो आपको रियलाइज कराता है कि आपके होने का महत्व दिलाता है कि आप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट हो और आपकी
इस जर्नी में आपको एहसास कराता है कि आपके इस जर्नी का आना सफल हुआ, क्योंकि आप क्राउन चक्रा हील कर रहे हो। दोस्तों, ये वायलेट कलर का होता है और ये आपको अंदर से हील करता है, आपको भय मुक्त करता है और आपको एक अलग ही तरीके की एनर्जी से रूबरू कराता है कि आपके अंदर एक जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर ब्रांड क्वालिटी है, बोल्ड क्वालिटी है, जो दबी पड़ी है, उन सबको खोलता है। और दोस्तों, ये ऊर्जा आपको हील करेगी बहुत अच्छे से। आपके अंदर के जो भी गलत विचार हैं, जो भी फितूर की चीजें हैं, वो सबको क्लियर करेगी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आउट करेगी। तो शुरू करते हैं, क्राउन चक्रा को हील करते हैं। अपने आप को बिल्कुल लाइट अप फील करिए, बिल्कुल फ्रीली महसूस करिए, बिल्कुल कंसंट्रेट करिए अपने अंदर से, एनर्जी अंदर से, यहां से कंसंट्रेट करिए, ऐसे कंसंट्रेट करिए, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी रखिए और ऊपर देखिए ध्यान से कि वायलेट कलर की रोशनी आ रही है, आपकी स्पिरिट को लाइट कर रही है, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ रही है, एक ऐसी ऊर्जा आ रही है जो आपको हील कर रही है, आपके अंदर की सारी चिंताओं को भयमुक्त कर रही है। यहां पे फील करिए, यहां पे भयमुक्त कर रही है। तो कैसे करेंगे आप? कुछ भी इस तरीके से, इसमें कोई मंत्र चैंट नहीं है, इसमें आप बस शांति से कंसंट्रेट करिए बस यहां पे। चाहे तो आप अपनी सांस रोक भी सकते हो थोड़ी देर के लिए, ऐसे लंबी सी सांस लीजिए और रोकिए। आसपास ऐसा महसूस करिए आपके अगल बगल वायलेट कलर की लाइट आपके आसपास आ रही है, आपके फेस पे पड़ रही है। ऊपर देखिए, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट करिए यहां पे। ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम से सांस ऊपर लीजिए और छोड़िए। यहां पे सांस रोके रहिए और फिर धीरे से छोड़िए। तो इस तरीके से दोस्तों, फिर उसके बाद सारी चक्रा हील करने के बाद आपने इष्ट देवता को धन्यवाद बोले, यूनिवर्स को धन्यवाद बोले, खुद को धन्यवाद बोले और अपने गुरु, जो आपके गुरु हैं, उनको धन्यवाद बोले। इस तरीके से आपका चक्रा मेडिटेशन खत्म होता है। दोस्तों, इसी तरीके से अपने आप को एनर्जी जोन में जब आप लाओगे, 7 चक्रा हील करोगे, तो आपके लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है, या ऐसी प्रॉब्लम जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और आपके अंदर जो घबराहट है, बेचैनी है, एंगर है, इशू है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो लोगों को, सारी चीजों को आप अच्छे से बैलेंस में ले आओगे। अपने आप पे विश्वास जागेगा, लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एबेंडेंस आएगी,
चीज जब आप शुरू करते हो तो उसमें समय लगता है, लेकिन जब आप दोस्तों करोगे, कंसंट्रेट होके डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल रॉकेट हो जाएगी। ये मैं एक गारंटी देती हूँ। तो जब आप मेहनत करोगे, कंसंट्रेट करोगे, तो इसी तरीके से आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी। जो ऊर्जा जब आएगी ना, तो आपके आसपास के वातावरण में बहुत सुधार आएगा। आपके अंदर एक अलग सा आकर्षण आएगा जो लोगों को महसूस होगा। तो इस तरीके से अपने आप पे कंसंट्रेट करिए, 7 चक्रा डेली हील करिए और खुद से बहुत ज्यादा प्यार करिए। इस तरीके से आपका समय अच्छा रहे, आपका आने वाला कल अच्छा हो, आपके सारे फैमिली वाले आप पे बिल्कुल ऐसा फील कराए कि यस यू आर ए स्पेशल वन। तो इस तरीके से आप जो है हर दिन ऑरा क्लिंजिंग, 7 चक्रा हीलिंग की प्रैक्टिस करें। बीमारियों से बचाता है, भय मुक्त करता है, हर तरीके की चीजों को लेवल में लाता है। जिस चीज में आपका डिजायर ज्यादा है उस चीज को लेवल में लाता है। तो इस तरीके से अपने आप को कंसंट्रेट में लाइए, अपने पे फोकस करिए और लाइफ में उन्नति आए। ये मेरी आप सबके लिए मेरी ये दुआ है कि भगवान जो जो मेरे इस बातों को सुन रहे हैं उनकी लाइफ में एबेंडेंस आए, न्यू डोर्स ओपन हो और वो सेल्फ रियलाइजेशन में आए और भगवान के प्रति उनका प्यार बढ़े। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू ऑल।